हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से एप्लीकेशन लिखी है कि हम रिजल्ट जारी करने की हमको परमिशन दी जाए। तो अब की बार एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखा है तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखने वाली है, बताने वाला हूँ क्या कुछ इसमें लिखा गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा सबसे रिगार्डिंग परमिशन टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ डिटेल रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट ऑफ वेरियस एग्जाम, यानी कि यहाँ पर डिटेल रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की बात कही गई है। तो इसमें भर्ती आती है टीजीटी का जो कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि आप डिटेल रिजल्ट जारी कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट साथ साथ एचएसएससी लगा सकती है उसकी, और इसके साथ साथ सीईटी की जो भर्तियां हैं उनका भी रिजल्ट जारी करने की परमिशन मांगी गई है। तो इसमें देखिएगा क्या कुछ इसमें बताया है कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए हैं 12/2024, 14/2024, और सीईटी की जो भर्तियां हैं उनका जनरल असेंबली इलेक्शन के कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें कोर्ट ऑर्डर का जिक्र नहीं किया। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर रखा है कि आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करना है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी रिजल्ट जारी करने के अगेंस्ट में थी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, तो वो बात यहाँ पर बताई गई। फिर यहाँ पर आगे बताया है कि एचएसएससी के पास बहुत सारी ईमेल आ रही हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है उसको फॉलो किया जाए, रिजल्ट हमारा जल्द से जल्द जारी किया जाए। वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कोर्ट ऑर्डर का एलपीए जो है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर आगे यहाँ पर जो कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है उसमें कंटेम्प्ट के चार्जेस लग जाएंगे अगर हमने उस कोर्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, यानी कि 6 महीने के अंदर रिजल्ट जारी नहीं किया, टीजीटी का डिटेल रिजल्ट जारी नहीं किया, तो हम पर कंटेम्प्ट के चार्जेस लग सकते हैं। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आगे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है दैट एचएसएससी में परमिटेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ पोस्ट अंडर एससीईटी, यानी कि जो सीईटी की जो भर्तियाँ हैं 32,000 जो भर्तियाँ हैं उनका रिजल्ट जारी करने की हमको परमिशन दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक कोर्ट ऑर्डर का जिक्र भी किया है कि ये है लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए कि आप मोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के बाध्य हैं, यानी कि आप कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे चाहे तब आचार संहिता लगी हो या मत लगी हो। तो उस बात का यहाँ पर बताया गया है और आगे वहीं सब कुछ बताया गया है। फिर यहाँ पर टीजीटी का जिक्र आ जाता है, ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट फॉर द टीजीटी साइंटिफिक असिस्टेंट और मोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर ये भर्तियों का जिक्र किया गया है कि इनका हम डिटेल रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट और फाइनल रिजल्ट हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर एलपीए नंबर फिर से बता दिया गया है और ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो क्या कुछ रह सकता है वो देखिएगा। तो मेरे हिसाब से देखिएगा 5 तारीख के इलेक्शन है और 8 तारीख को हरियाणा में जो कौन सी सरकार बनती है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर ये कह सकता है कि आप जो सीईटी की जो भर्तियाँ हैं 32,000 इनकी परमिशन मेरे हिसाब से नहीं देने वाले। 32,000 जो पोस्ट है, हाँ जो टीजीटी है उसकी वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट की परमिशन यहाँ पर मिल सकती है। ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है उनकी परमिशन मिल सकती है। तो शायद यहीं रहने वाला है। सीईटी पे मेरे को कम ही चांसेस लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ चार्ज का जो जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि आपकी जो 6 महीने की वैलिडिटी है वो नवंबर में जाके ख़त्म हो रही है, तो तब तक इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे और आप आराम से जो रिज़ल्ट है वो जारी कर सकते हैं, कोई कंटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगेगा। तो ये बात पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कही है, तो वो ही बात यहाँ पर निकल के आने वाली है। और जो ये ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है चंडीगढ़ के लेकर के, तो इसको देखते हुए आपको जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, टीजीटी का डिटेल रिजल्ट है, ग्रुप डी रिजल्ट, तो इनकी परमिशन मिल सकती है। ग्रुप डी का जो वेटिंग लिस्ट वाले जो दोबारा रिजल्ट आया था और बीसीए बीसीबी वाले जो कैंडिडेट देखे उनसे ग्रीवेंस मांगी गई थी, तो उनका रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है और कोई नई भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं होगा। कभी सोच जाओ ग्रुप डी की नई भर्ती आए उसका रिजल्ट जारी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट हो सके नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।